Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Amongst his own people. अपने लोगों के बीच। एपिसोड 2। पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी जी न केवल शरीर की पीड़ा से जूझ रहे थे, बल्कि विश्वासघात के गहरे जख्म भी सह रहे थे। देवघर की तीखी सर्दी ने उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया, फिर भी उनकी आत्मा में वही शक्ति, वही प्रकाश जलता रहा। सांसों की लड़ाई के बीच भी वे समाज की जटिलताओं पर गंभीर चिंतन करते रहे। विधवा विवाह, स्वतंत्रता और सामाजिक संरचनाओं की जड़ें। वे मानते थे कि सच्चा समाज वही है जो हर व्यक्ति को सोचने, जीने और बढ़ने की आजादी दे। इसी समय एक झटका लगा। उनकी प्रिय अनुयायी मिस म्यूलर ने उनसे, उनके विचारों से और हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया। यह एक गहरा मानसिक आघात था। फिर भी स्वामी जी डगमगाए नहीं। बोले, मां मुझे रणभूमि में ही देखे, जहां अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूं। स्वतंत्रता ही मोक्ष है और उसी की ओर हर मानव को बढ़ना चाहिए। इस नए एपिसोड में हम सुनेंगे कि स्वामी जी शरीर से दुर्बल पर आत्मा से प्रज्वलित बेलूर मठ में एक नए युग की नींव रख रहे थे। उनके लिए सन्यास केवल ध्यान नहीं, सेवा और राष्ट्र जागरण का तीव्र मंत्र था। उन्होंने मठ को अनुशासन, अध्ययन और आत्मनिर्माण का केंद्र बना दिया। वे कहते, लोहे की मांसपेशियां, इस्पात की नसें और हृदय में करुणा, बस यही चाहिए। उनके शिष्य अब प्रचारक बन रहे थे, आत्मविश्वास से भरपूर सच्चे कर्मयोगी की तरह। उनकी दृष्टि में हर छोटा गुण पर्वत समान था और हर दोष धूल समान। शुद्ध विचार, तपस्वी जीवन, निर्भय सेवा, यही आदर्श था। वे कहते, अगर केवल अपनी मुक्ति चाहोगे तो नरक में जाओगे। स्वामी जी ने देश भर में प्रचारकों को भेजा। ढाका, गुजरात, बंगाल, हर कोने से रामकृष्ण का संदेश गूंजने लगा। नाग महाशय जैसे भक्तों के साथ स्वामी जी का संवाद अंतर मन को छू जाता था। वे बार बार पुकारते, त्याग और सेवा, यही सन्यासी का धर्म है। और अंत में जब वे बोले, मैं भी श्री राम कृष्ण की तरह अपना जीवन अर्पित कर दूंगा, तो ऐसा लगा जैसे पूरी पीढ़ी या समस्त समय काल में चेतना आ गई, जागृति आ गई। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। 12 नवंबर 1901 बेलूर मठ से निवेदिता को लिखे अपने पत्र में स्वामी जी ने फिर उनका उल्लेख किया। वैसे मिस म्यूलर अब कलकत्ता में हैं। उन्होंने अखंडानंद को एक पत्र लिखा, जिनसे वे लगातार पत्र व्यवहार में थी, जो मठ के पते पर आया। मैंने उनकी होटल में फूल, फल और स्वागत पत्र भेजे। अब तक कोई उत्तर नहीं आया। और उधर फरवरी 1899 तक स्वामी जी का स्वास्थ्य बेहतर हो चुका था। अब वे एक बार फिर अपने प्रिय कार्य में लग गए थे, अपने शिष्यों और सन्यासी भाइयों को प्रशिक्षण देना। कभी वे कहते, मेरे लिए भोजन बनाओ, और वह भी पूर्ण एकाग्रता से। वे स्वयं उत्कृष्ट रसोइया थे। उनकी दृष्टि में जो एक चिलम भरना अच्छी तरह जानता है, वह ध्यान भी कर सकता है, और जो अच्छी तरह खाना नहीं बना सकता, वह सन्यासी भी नहीं बन सकता।
अगर भोजन मन की पवित्रता और ध्यान से ना बने तो वह स्वादिष्ट नहीं होता। कभी वे शिष्यों को बनाते उपदेशक, उन्हें कहते खड़े होकर बोलो, बिना लिखे, भाव से, आत्मा से। कभी कोई संकोच में पड़ता तो वे श्री रामकृष्ण की सीख याद दिलाते, जो सामने बैठे हैं उन्हें कीड़े समझो और निर्भीक हो जाओ। फिर जब कोई शिष्य पूरे भाव से बोले, उपनिषद, ज्ञान, भक्ति या त्याग पर, तो स्वामी जी अंत में बोलते, बहुत अच्छा। स्वामी शुद्धानंद के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह युवक एक दिन उत्कृष्ट वक्ता बनेगा। एक अवसर पर जब स्वामी शुद्धानंद ने कोई कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया तो स्वामी विवेकानंद ने बाइबिल की पंक्ति दोहराई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वामी जी का स्वभाव ही ऐसा था, छोटे से छोटे गुण को भी आकाश तक उठा देना, ताकि शिष्य में आत्मविश्वास का प्रकाश भर जाए। वे अपने शिष्यों की सफलता या विफलता से अधिक उनके साहस और प्रयास को महत्व देते थे। उन्होंने कहा था, करो, भीरो, डरो मत। अगर तुम गहरे पानी में फेंके जाओ तो तैरना खुद सीख जाओगे। उन्हें मानव आत्मा की असीम संभावनाओं पर अटूट विश्वास था। एक अणु भर अच्छाई वे पर्वत के समान देखते और पर्वत समान दोषों को धूल मात्र समझते। उनके आसपास जो भी होता, हर शब्द, हर विचार, हर कार्य एक ऊर्जा बन जाती थी, एक प्रेरणा बन जाती थी, एक दृष्टिकोण बन जाता था। स्वामी शारदानंद को विशेष रूप से अमेरिका से बुलाया गया ताकि मठ का संचालन सुव्यवस्थित हो सके। स्वामी जी जानते थे कि शारदानंद अमेरिका में भी बहुत उपयोगी हैं, लेकिन मठ का संगठन और युवाओं का प्रशिक्षण तत्काल आवश्यक था। वे चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे जो पश्चिमी संगठन शैली और उनकी मानसिकता को समझता हो। उधर अमेरिका में स्वामी अभेदानंद बिना थके अपार उत्साह से कार्य कर रहे थे, इसलिए स्वामी जी निश्चिंत थे। फरवरी 1898 से बेलूर मठ में स्वामी शारदानंद ने पूरी निष्ठा से कार्य संभाल लिया। प्रश्नोत्तरी कक्षाएं, संस्कृत तथा पूर्व पश्चिम के दर्शन की शिक्षा, नियमित ध्यान सत्र और मठ का प्रशासन, सब कुछ घड़ी की तरह सुचारू रूप से चलने लगा। मठ के व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी युवा सन्यासियों को सौंपी गई और यह भी स्वामी जी के आदेश पर ही हुआ। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि यदि शिष्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी और जिम्मेदारी नहीं दी जाएंगी तो वे स्वावलंबी बनना नहीं सीख पाएंगे और जीवन का कार्य पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मठ के भीतर उन्होंने स्वशासन की प्रणाली लागू की। हर महीने एक नया अधीक्षक चुना जाता जो पूरे मठ के कार्यों की निगरानी करता। वह यह देखता कि सभी कार्य समय से पूरे हों, सब कुछ स्वच्छ और व्यवस्थित हो, बीमारों की सेवा हो और साथ ही कुछ सन्यासी पूरे समय साधना में लीन रह सकें। यह सब देख स्वामी जी आनंद से भर उठते थे। चाहे जब वे 1898 की शुरुआत में कलकत्ता छोड़ें या अक्टूबर में लौटें, उन्हें यह देखकर सुकून मिलता कि मठ अब स्वयं प्रेरित अनुशासन का केंद्र बन गया है। इन दिनों स्वामी विवेकानंद का रूप एक सन्यासी गुरु और मठ व्यवस्था के निर्माता के रूप में स्पष्ट दिखता है। वे समय समय पर अपने शिष्यों को एकत्र करते और कहते, ब्रह्मचर्य रक्त की नाड़ियों में जलती हुई आग के समान होना चाहिए। संपूर्ण जीवन आत्मा की मुक्ति और सबकी सेवा के लिए है।
संन्यास उनके लिए था व्यक्तिगत का त्याग, ताकि सार्वभौमिक कल्याण साधा जा सके। जब तक कि मैं पूरी तरह अहम ब्रह्मास्मि में विलीन ना हो जाए, वे आदर्शों को जीवंत बना देते, ऐसा कि वे महज किताबी बातें ना लगे। वे कहते, विश्व का इतिहास कुछ ऐसे पुरुषों का इतिहास है जिन्होंने स्वयं में विश्वास किया। वह आत्मविश्वास और अंदर की दिव्यता को जागृत करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा पतन तभी होता है जब तुम अपने भीतर की असीम शक्ति को प्रकट करने का प्रयास नहीं करते। पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर ईश्वर पर। हमें चाहिए एक हृदय जो अनुभव करे, एक मस्तिष्क जो सोचे और एक मजबूत भुजा जो कार्य करे। बुद्ध ने जानवरों के लिए भी स्वयं को अर्पित कर दिया था। तुम भी ईश्वर के उपकरण बनो। मनुष्य का हर अणु, हर कण पूरे ब्रह्मांड की शक्ति लिए हुए है। जब हृदय और मस्तिष्क में टकराव हो तो हृदय की सुनो। एक दिन जब शिष्यों के बीच चर्चा चल रही थी अधिकारवाद पर, यानी कि विशेषाधिकार का सिद्धांत, स्वामी विवेकानंद का स्वर तीव्र और स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा, सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं। सर्वोच्च सत्य हर किसी को समान रूप से दो। जाति, वर्ग, परंपरा या देश की मर्यादाओं की परवाह किए बिना। कोई समझौता नहीं, कोई सजावटी झूठ नहीं। मरे हुए विचारों पर फूल मत चढ़ाओ। यह जो समझौते की भावना है, यह कायरता है, डर है। मेरे शिष्य निर्भीक होने चाहिए, सबसे पहले और सबसे अधिक बहादुर। सत्य को निसंकोच और निडर होकर प्रचार करो। अगर तुम सत्य की सेवा करोगे तो एक ऐसी दिव्य शक्ति विकसित होगी कि कोई भी तुम्हारे सामने झूठ बोलने का साहस नहीं करेगा। अगर तुम 14 साल तक निरंतर सत्य के साथ रहो तो तुम्हारे शब्दों से ही लोगों के हृदय बदल जाएंगे। यही सबसे बड़ी सेवा होगी, जनता को जकड़नों से मुक्त करना और राष्ट्र को ऊंचा उठाना। फिर वे भर्तृहरि को उद्धृत करते हुए कहते, संत प्रशंसा करें या दुनिया निंदा करे, समृद्धि आए या दरिद्रता झांके, कभी जंगल की घास खाओ तो कभी 50 पकवानों का भोज लो, पर ध्यान न दाएं हो न बाएं, सीधे बढ़ते चलो। केवल वही सन्यासी महान कार्य कर सकता है जो निर्लिप्त हो, निरभिमान हो। बुद्ध और ईसा मसीह से बढ़कर कर्मयोगी कौन है? उनकी दृष्टि में कोई भी कार्य सांसारिक नहीं था। हर कर्म पूजन था, सेवा था। हमें चाहिए नागरिकता की व्यावहारिकता, गरीबी से प्रेम, पवित्रता की ऊंचाई और संन्यास की संपूर्णता। उन्होंने ऐसे सेवा कार्य सुझाए जो आज भी रामकृष्ण मिशन के आधार स्तंभ हैं। गरीबों को भोजन देना, अकाल में राहत देना, बीमारों की सेवा, महामारी प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता, अनाथालय, चिकित्सालय और शिक्षण केंद्र स्थापित करना। और मठ के भीतर भी सिर्फ ध्यान और अध्ययन नहीं, बल्कि संगीत, बागवानी, पशुपालन, हर कार्य में प्रशिक्षण। वे कहते, धर्म की सेना में मुझे चाहिए सैपर्स और माइनर्स। इसलिए शरीर को मजबूत बनाओ, लोहे की मांसपेशियां और इस्पात की नसें। अध्ययन भी आवश्यक था ताकि सन्यासी समाज और अध्यात्म के संतुलन को समझ सकें और पूर्व तथा पश्चिम के आदर्शों के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करें। सन्यास केवल वस्त्र नहीं, संकल्प है, एक सतत युद्ध, आत्मा की विजय का मार्ग।
स्वामी विवेकानंद अपने सन्यासी शिष्यों के हृदय में बार बार यह बात बिठाते थे, त्याग और अखंड ब्रह्मचर्य यही है आत्मज्ञान की कुंजी। वे कहते, सन्यासी का जीवन आसान नहीं, यह निरंतर संघर्ष है, अपने भीतर के विकारों से युद्ध। इसलिए जरूरी था तीव्र तपस्या, आत्मसंयम और गहन एकाग्रता। उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती थी जब कोई शिष्य एकांत में तप और ध्यान करता। परंतु एक बार जब किसी ने उनसे एक सांसारिक प्रश्न पूछा तो वे क्रोधित होकर बोले, पहले तपस्या करो, मन को शुद्ध करो, फिर ऐसे प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। 16 दिसंबर की रात बैद्यनाथ यात्रा से पहले उन्होंने एक लंबी बैठक की, जहां उन्होंने युवा ब्रह्मचारियों को आहार और जीवन नियमों पर सख्त निर्देश दिए। वे बोले, आहार का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन पर नियंत्रण असंभव है जब तक आहार पर नियंत्रण न हो। अत्यधिक भोजन शरीर और मन दोनों को नष्ट करता है। उन्होंने कहा, रात्रि में भोजन कम करें, अन्न को अपवित्रता से बचाएं, ब्रह्मचर्य के नियमों का कड़ाई से पालन करें, अपने आदर्श के प्रति निष्ठा रखें, परंतु संकीर्ण ना बने। यदि कभी संन्यास के उच्च नियमों को निभा ना सको तो साहसपूर्वक गृहस्थ जीवन में लौट आओ। पाखंडी जीवन से अच्छा है ईमानदारी से घर लौटना। स्वामी जी का आदेश स्पष्ट था, प्रातःकाल जल्दी उठो, नियमित ध्यान और धार्मिक कर्तव्य निभाओ, तपस्या को जीवन का केंद्र बनाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, भोजन समय पर लो, व्यक्तिगत शुचिता और अनुशासन बनाए रखो। संन्यास केवल वस्त्र नहीं, एक आग है जो काम और कंचन को भस्म कर देता है। स्वामी विवेकानंद अपने सन्यासी शिष्यों को बार बार चेताते थे कि उनकी संपूर्ण बातचीत धार्मिक विषयों पर ही होनी चाहिए। जैसे पाश्चात्य मठों में कुछ समय के लिए अखबार तक पढ़ना वर्जित होता है, वैसे ही उन्हें भी सांसारिक बातों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। मई 1899 एक दिन स्वामी जी ने गहन वैराग्य और तपस्वी भावना से ओतप्रोत होकर शिष्यों को झकझोरते हुए कहा, गृहस्थों को मठ के कार्यों में कोई दखल नहीं होना चाहिए। सच्चा सन्यासी धनियों के आगे सिर नहीं झुकाता, उसका हृदय निर्धनों के लिए धड़कता है। वे गर्जना करते हुए बोले, धनियों को प्रणाम करना, उनसे सहायता की याचना करना, यही हमारे देश के मठों का सबसे बड़ा पतन रहा है। यह आचरण किसी धर्म त्यागी स्त्री को शोभा देता है, न कि एक सन्यासी को। स्वामी जी ने काम और कंचन से मुक्त जीवन को धार्मिकता की पहली शर्त बताया। उन्होंने याद दिलाया, श्री रामकृष्ण खुद मां काली से प्रार्थना करते थे कि उन्हें ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें काम कंचन की रत्ती भर भी गंध ना हो। वे कहते थे, मेरे होठ जलने लगते हैं जब मैं सांसारिक लोगों से बात करता हूं। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जो स्वयं संसार में डूबा है वह त्याग के आदर्श को कभी निष्ठा से नहीं निभा सकता। अगर कोई गृहस्थ धार्मिक आंदोलन का नेता बनता है तो धीरे धीरे वह अपने स्वार्थ को सिद्धांत की आड़ में छुपा लेता है और परिणाम होता है उस पूरे संप्रदाय का पतन। उनका अंतिम वाक्य गूंजता है, बिना त्याग के धर्म टिक ही नहीं सकता। जब स्वामी जी बैद्यनाथ से लौटे तो उन्होंने अपने युवा शिष्यों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए ताकि वे सांसारिकता की हल्की छाया या सांसारिक जनों का स्पर्श तक ना झेलें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया, गृहस्थ लोग साधुओं के बिस्तर पर ना बैठें, साधुओं के साथ भोजन ना करें। एक दिन वे एक शिष्य से बोले, अब तो मुझे सांसारिक लोगों के शरीर और वस्त्रों से एक अजीब सी वासना की दुर्गंध आती है। शास्त्रों में पढ़ा था
अब अनुभूति हो रही है कि क्यों त्यागी और ब्रह्मचारी ऐसे लोगों के स्पर्श या संग को सह नहीं सकते। ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ स्थापना तक सिर्फ स्त्रियों से नहीं, बल्कि स्त्रियों के संग रहने वालों से भी ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए। जब आदर्श मजबूत हो जाए तब गृहस्थों से मेल मिलाप हानि नहीं करता। स्वामी जी की सख्ती का एक उदाहरण, जब वे कश्मीर से लौटकर एक बाल ब्रह्मचारी को श्री मां के आश्रम में पाते हैं तो उन्हें तीव्र फटकार लगाते हैं और उनकी जगह एक वृद्ध लेकिन ऊर्जावान शिष्य की नियुक्ति करते हैं, केवल इसलिए कि वह स्थान महिलाओं का जहां स्त्रियां दर्शन और शिक्षा के लिए आती थी। क्या स्वामी जी स्त्रियों या गृहस्थों के विरोधी थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, मैं गृहस्थ के आदर्श की महानता को भली भांति समझता हूं, जो रक्षा, सेवा और धार्मिक जीवन की आकांक्षा से भरा होता है, जो धर्म पूर्वक कमाता है और करुणा से खर्च करता है। उन्होंने बार बार समझाया, कुछ आत्माओं के लिए विवाह ही मार्ग हो सकता है, किंतु जिसने संन्यास का मार्ग चुना है उसे जानना चाहिए इस संसार में सब कुछ भय से युक्त है। त्याग ही निर्भीकता देता है। मेरे बालकों, तुम्हें गृहस्थ के आदर्श की महानता को आत्मसात करना चाहिए, किंतु स्वयं पूर्ण त्याग के पथ पर अडिग रहना होगा। हमारी सेवा की परिभाषा त्याग और ध्यान का संगम हो। स्वामी जी कहा करते थे, हमारी सेवा का आदर्श वैसा हो जैसा उस पक्षियों की कथा में गृहस्थ धर्म का चित्रण है। जब दो थके हुए यात्री भूखे थे तो वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों ने स्वयं अग्नि में कूदकर उनके भोजन का प्रबंध किया, यह सोचकर कि एक गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा। यही भावना उन्होंने अपने मठ के सन्यासियों में भर दी, ध्यान और सेवा का अद्वितीय संगम। लेकिन कभी कभी वे क्षुब्ध होकर कहते, तुम्हारे देश में मैं क्या कार्य करूं? हर कोई नेता बनना चाहता है पर कोई आज्ञा नहीं मानता। कभी कोई महान कार्य नहीं होता जब तक कि नेता की आज्ञा को निःशब्द स्वीकारना ना सीखा जाए। यदि मेरे शिष्य भाई मुझे कहें कि जीवन भर मठ की नाली साफ करनी है तो मैं उसे बिना एक शब्द बोले करूंगा। सच्चा सेनापति वही बनता है जो पहले स्वयं आज्ञा पालन करना जानता हो। उनकी दृष्टि में जिस प्रकार पश्चिमी मठों में पूर्ण समर्पण की मांग थी, उसी तरह यहां भी व्यक्तिगत इच्छा का प्रशिक्षण अनिवार्य था। यही किसी संगठन की स्थायित्व की रीढ़ होती है। कभी कभी हताशा भी उन्हें छूती। मुझे अब तक ना तो 2000 उत्साही युवक मिले जो जीवन त्याग कर मातृभूमि के लिए सन्यासी बन सकें, ना ही 300 करोड़ रुपये मिले। वे कहते, यदि ये मिल जाए तो मैं भारत के हर संकट का समाधान कर दूं। लेकिन फिर वे तप कर बोले, कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपने कर्तव्य का सर्वोत्तम करूंगा और अपनी आत्मा दूसरों में भरकर काम को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मैं कर्म योग में ही मरना चाहता हूं। जीवन संग्राम है, मृत्यु तक कर्म ही मेरा धर्म है। एक संध्या वे मठ में टहलते हुए रुके और बोले, सुनो, श्री रामकृष्ण ने संसार के लिए अपने प्राण दे दिए, मैं भी दूंगा, तुम भी दो। ये कार्य तो केवल आरंभ हैं। हमारे जीवन रक्त की बूंदों से ऐसे महायोद्धा जन्म लेंगे जो संसार की काया पलट कर देंगे। और बार बार वे पुकारते, सेवा और ब्रह्म साक्षात्कार। यही सन्यासी के जीवन के दो आदर्श हैं, इन्हें कभी मत भूलना। सन्यास ही सबसे सीधा मार्ग है। यहां न कोई मूर्ति है, न कोई संप्रदाय, न ग्रंथ, न पैगंबर,
केवल सत्य और परमात्मा का साक्षात्कार है। वेद कहते हैं सन्यासी वेदों के सिर पर खड़ा होता है। यह साक्षात ईश्वर का रूप है इस पृथ्वी पर। तो चलो हे सन्यासी वीर, त्याग का ध्वज लेकर शांति, स्वतंत्रता और आनंद का संदेश फैलाने। यही है तुम्हारा धर्म, यही तुम्हारा जीवन। देवघर से लौटने के बाद स्वामी जी का शरीर दुर्बल था, परंतु उनकी आत्मा तेजस्वी और योजनाओं से परिपूर्ण। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की, अब समय आ गया है जब हमें गौतम बुद्ध के अनुयायियों की भांति भारतवासियों के बीच जाकर श्री रामकृष्ण का संदेश फैलाना होगा। उसी दिन उन्होंने स्वामी विरजानंद और प्रकाशानंद को बुलाया और उन्हें तत्काल ढाका जाने का आदेश दिया। लेकिन स्वामी विरजानंद ने संकोचवश कहा, स्वामी जी मैं क्या प्रचार करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। स्वामी जी गरज उठे, तो यही जाओ और प्रचार करो कि मुझे कुछ नहीं आता, यही तो महान संदेश है। शिष्य ने फिर भी विनम्र प्रार्थना की, मुझे पहले साधना करने दीजिए आत्म साक्षात्कार के लिए। स्वामी विवेकानंद गरजे, यदि तू केवल अपनी मुक्ति चाहेगा तो नरक में जाएगा। दूसरों की मुक्ति का प्रयास ही सबसे महान साधना है। स्वार्थ की मुक्ति सबसे बड़ा बंधन है। परमार्थ ही सर्वोच्च साधना है। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों को पूजा कक्ष में बुलाया। तीनों ध्यान में बैठे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं अपनी शक्ति तुम में प्रवाहित करूंगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारे पीछे होंगे। उस दिन उन्होंने दोनों शिष्यों को विशेष प्रेम और मार्गदर्शन दिया। क्या प्रचार करना है, कौन से मंत्र देने हैं, सब विस्तार से बताया। और 4 फरवरी को आशीर्वाद लेकर वे ढाका की ओर रवाना हो गए। इसके बाद उन्होंने स्वामी शारदानंद और तुरीयानंद को गुजरात में प्रचार हेतु भेजा। स्वामी विवेकानंद का संकल्प था कि मठ में वेदों और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन हो। जब मठ नीलांबर बाबू के बगीचे वाले भवन में स्थानांतरित हुआ, तब से उन्होंने अपने शिष्य भाइयों के सहयोग से नियमित कक्षाएं प्रारंभ की। वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, गीता, भागवत और स्वयं पढ़ाया पाणिनि का अष्टाध्यायी। अब वे स्वयं भी संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन करने लगे। और इन्हीं दिनों उन्होंने श्री रामकृष्ण पर 2 दिव्य संस्कृत काव्य रचे, जिनमें से एक आज भी हर संध्या रामकृष्ण मठों में आरती के समय गाया जाता है। नए मठ में स्वामी विवेकानंद का आगमन एक तीव्र चुंबक की तरह था। दूर दूर से साधक, जिज्ञासु और विचारशील मनुष्य उनके दर्शन और विचार सुनने आते थे। वहां धर्म और दर्शन पर, राष्ट्र के पुनर्जागरण और सामाजिक उन्नति पर लगातार गंभीर संवाद होते थे, जैसे सील गार्डन में हुआ करते थे। लेकिन सबसे अविस्मरणीय क्षण तब आया जब नाग महाशय, भगवत भक्ति में रमे हुए गृहस्थ योगी, ढाका जिले के अपने गांव देवभोग से स्वामी जी के दर्शन हेतु मठ पहुंचे। यह मिलन था 2 दिव्य शक्तियों का, एक सन्यास के आधुनिक आदर्श से ओतप्रोत और दूसरा प्राचीन वैराग्य युक्त गृहस्थ जीवन की पराकाष्ठा। मठ पहुंचकर नाग महाशय ने प्रणाम किया और कहा, जय शंकर, मैं धन्य हुआ। मेरे सामने स्वयं साक्षात शिव खड़े हैं। स्वामी जी ने उनके स्वास्थ्य की पूछताछ की तो उन्होंने कहा, शरीर की क्या बात करें, मांस और हड्डियों का यह ढेर क्या मायने रखता है। शिव दर्शन से मैं आनंदित हूं। इतना कहकर वे भाव विभोर होकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने उन्हें तत्काल उठा लिया। उस समय
मठ में उपनिषद की कक्षा चल रही थी। स्वामी जी ने कहा, कक्षा स्थगित करो, आओ आज नाग महाशय को देखो। सब शिष्य उनके चारों ओर बैठ गए। स्वामी जी बोले, देखो ये गृहस्थ हैं, फिर भी इन्हें न शरीर का भान है न जगत का। ये सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं। यह परम भक्ति का जीवंत स्वरूप हैं। जब उनसे श्री रामकृष्ण के विषय में कुछ कहने को कहा गया तो नाग महाशय ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं कौन होता हूं उनके बारे में बोलने वाला। मैं तो केवल महावीर के दर्शन से पवित्र होने आया हूं, जो श्री रामकृष्ण की लीला के अभिन्न अंग है। विजय हो उनकी, विजय हो उनकी। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, तुमने सच्चे रूप में हमारे गुरु को पहचाना है। हम तो अब तक केवल परिक्रमा कर रहे हैं। नाग महाशय ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसी बात मत कहिए। आप और श्री रामकृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिनके पास दृष्टि है वे इसे देख पाएंगे। फिर स्वामी जी ने अनुरोध किया, कितना अच्छा होता अगर आप यहीं मठ में आकर रहते। इन लड़कों को आपके आदर्श से बहुत प्रेरणा मिलती। नाग महाशय ने गंभीरता से कहा, एक बार मैंने श्री रामकृष्ण से सन्यास की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा, गृहस्थ में रहो, तो मैं उसी आदेश का पालन कर रहा हूं और कभी कभी आप सबका दर्शन करने आता हूं। फिर हुआ वह ऐतिहासिक संवाद जो आज भी हृदय को झकझोरता है। अब मेरी एक ही इच्छा है, इस देश को जगाना। यह महान भारत माता सोई हुई है, जैसे उसे अपनी शक्ति का भान ही नहीं रहा। यदि हम उसे फिर से उसके सनातन धर्म की अनंत शक्ति का स्मरण दिला सकें तो हमारा और हमारे भगवान का जन्म सार्थक हो जाएगा। अब मोक्ष की चाह भी तुच्छ लगती है। केवल यही प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। मठ के शांत वातावरण में जब स्वामी विवेकानंद और नाग महाशय आमने सामने बैठे तो यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह ईश्वर और उसके कार्य के प्रति समर्पण की चरम अभिव्यक्ति थी। नाग महाशय ने गहरी श्रद्धा से कहा, भगवान निरंतर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी इच्छा और उनकी इच्छा एक है। जय श्री राम कृष्ण। लेकिन स्वामी जी का हृदय एक पीड़ा से भरा था। शरीर की दुर्बलता से उपजी असमर्थता की पीड़ा। उन्होंने कहा, काश मेरा शरीर बलवान होता ताकि मैं अधिक कार्य कर पाता। यूरोप और अमेरिका में मैं पूर्ण स्वस्थ था, लेकिन भारत लौटने के बाद यह स्वास्थ्य बाधा बन गया है। नाग महाशय ने सहजता और गहन दृष्टि से उत्तर दिया, गुरुदेव कहा करते थे, शरीर में रहते हुए टैक्स देना ही पड़ता है, बीमारी और कष्ट के रूप में। लेकिन आपका शरीर तो सोने की मुद्राओं का संदूक है, जिसे सजगता से सुरक्षित रखना चाहिए। हाय, कौन इसकी रक्षा करेगा? कौन समझेगा कि यह शरीर केवल आपका नहीं, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। स्वामी जी ने कहा, मठ में सभी मेरे प्रति अत्यंत प्रेम और ध्यान रखते हैं। नाग महाशय भाव विभोर होकर बोले, धन्य हैं वे जो आपकी सेवा करते हैं। वे न केवल अपना कल्याण कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसका भान हो या ना हो। इस संवाद को सुनकर उपस्थित शिष्यों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। नाग महाशय के इन सरल किंतु दिव्य शब्दों ने हर आत्मा को भीतर से झकझोर दिया। उनकी वाणी नहीं, उनका हृदय स्पंदित हो रहा था। उनका हर शब्द
मानो आत्मा को छू लेता था। इसी समय स्वामी विवेकानंद द्वारा 4 सन्यासी प्रचारक स्वामी विरजानंद, प्रकाशानंद, शारदानंद और तुरीयानंद देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्री रामकृष्ण के संदेश के प्रचार हेतु भेजे गए। ढाका में विरजानंद और प्रकाशानंद ने स्थानीय जनता की इच्छा पर रामकृष्ण मिशन की एक शाखा की स्थापना की। काठियावाड़ में शारदानंद और तुरीयानंद का भव्य स्वागत हुआ। उनके वेदांत विषयक व्याख्यानों ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ी। 3 महीने बाद जब ये चारों संत मठ लौटे, स्वामी जी के हृदय में उत्सव समान आनंद था। उन्होंने कहा, तुम सब ने जो किया है वह केवल प्रचार नहीं, यह भारत मां की आत्मा को पुकारना है। श्री रामकृष्ण का संदेश सीधे हृदयों तक पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें सादगी है, करुणा है और सत्य की प्रतिध्वनि है। यह एक नई आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी, जहां सन्यास केवल तप नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और जन जागरण का आंदोलन बन गया था। जय स्वामी विवेकानंद।